आपने हालिया दिनों ये इच्छा जताई कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। नहीं, मैं कभी किसी स्थान या पद के लिए इच्छा रख के काम नहीं करता। आपको बनाएंगे प्रधानमंत्री तो बनोगे, तो मैं बनना तो नहीं चाहता। अगर बना देंगे तो मैं ना कहूँ क्या? आपको मुख्यमंत्री बना देंगे तो आप बनोगे कि नहीं? तो अगर मुख्यमंत्री की जवाबदारी हमारा हाईकमांड देता है तो मैं कैसे कहूँ नहीं? अगर आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हो तो आप अपनी मंशा के हिसाब से चलोगे। अच्छा बुरा सही गलत आप निर्णय लेते हो और फिर आप काम करते हो। पीसीसी चीफ मौजूदा दीपक बैज ने कहा कि बाबा सीनियर हैं, उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, हम युवा हैं, हम देखेंगे। मैंने जिस मार्ग पे चलने की बात की और मंजिलें, खाइयाँ भी मिलती हैं, मंजिलें भी मिलती हैं, तो खाई ज़्यादा मिली है क्या आपको? जीवन का हिस्सा है धूप छाँव। तो कोई सोचेगा कि मंजिल ही मंजिल मिले तो गलतफहमी है, और खाई खाई रहेगी तो ऐसा नहीं होता। आंदोलन तो हो रहा, सिंहदेव कहाँ है? सिंहदेव आपने प्रमोट कर दिया, आप डिमोट कर दो, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ। बाबा ये बताइए, ये हो गए तो 11 क्या हो जाता है? आप पिच को समझ नहीं पाते हैं, गेंद आपको समझ नहीं आती है, या बल्ला वक्त पे नहीं घुमाते हैं, हो क्या जाता है? आप मतलब चूक क्यों जाते हैं? मैं चूका हूँ, मैं ऐसा भी नहीं मानता। इस सरकार को कितने नंबर देंगे, साय जी की सुशासन सरकार? 4 से ज़्यादा नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। साथ फ्रेम में जो नज़र आ रहे हैं उन्हें परिचय की अलग से आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। नाम वैसे टी.एस. सिंहदेव है, लोग प्यार से बाबा कहते हैं। कुछ प्रासंगिक प्रश्न हैं जिनका संदर्भ है, प्रसंग है। जाहिर है मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोगों के लिए बेहतर निकालूं, लेकिन ये सिंहदेव हैं, परिपक्व सियासत करते हैं और मर्जी के बगैर किसी बेहतरीन माहिर सियासतबाज से जवाब निकलवाना मुश्किल है, पर कोशिश पूरी करूंगा। सर जी अग्रवाल जी, पढ़ा। सर, ये सही है क्या कि आपने हालिया दिनों ये इच्छा जताई कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कभी किसी स्थान या पद के लिए इच्छा रख के काम नहीं करता। मेरी सोच बचपन से ही कहिए या युवावस्था से ही कहिए, चलने की है, चलते रहने की है, और रास्ते में जो मंजिलें मिल जाएं वो कबूल रहती हैं। मीडिया में साशा की खबरें खूब तैरी कि सिंहदेव ने कहा मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता हूं। आपके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सिंहदेव ऐसी लाइन नहीं बोलते। जी, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मीडिया के सवाल होते हैं और मीडिया स्वतंत्र है सवाल करने को। हम लोग अगर मीडिया के साथ बैठते हैं तो उनका सम्मान है कि जवाब देना चाहिए। तो अगर मीडिया के साथ ही बोलेंगे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो क्या, आपको बनाएंगे प्रधानमंत्री तो बनोगे, तो मैं बनना तो नहीं चाहता। अगर बना देंगे तो मैं ना कहूँ क्या? आपको मुख्यमंत्री बना देंगे तो आप बनोगे कि नहीं? तो अगर मुख्यमंत्री की जवाबदारी हमारा हाईकमांड देता है तो मैं कैसे कहूँ नहीं? वही पीसीसी, वही किसी दूसरी बात की है, तो अपनी तरफ की बात नहीं रहती है। जैसा मैंने कहा कि जिस कार्य क्षेत्र को अपन ने चुना उसमें चलते रहना होता है। मेरी जो सोच है, आप चलते रहो, मंजिलें आती हैं, उस हिसाब से आदमी काम करता है। सिंहदेव जी, आप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ये बात कही जाती है। आपके क्षेत्र में, संभाग में, करीब करीब संभाग से बाहर 27 सीट ऐसी थी जहाँ पे लोग ये मानते थे कि सिंहदेव सीएम बनेंगे। आप सीएम नहीं बने, विषय चला भी गया। अब ये पीसीसी चीफ को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, तो आपको अपने आला कमान पे भरोसा है कि नीरक्षीर फैसला हो जाएगा? भरोसा इस बात का कि जो वो निर्णय लेंगे वो स्वीकार्य है, वो आपके सोच के अनुरूप हो ना हो। जब आप एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे। अगर आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हो तो आप अपनी मंशा के हिसाब से चलोगे। अच्छा बुरा सही गलत आप निर्णय लेते हो और फिर आप काम करते हो। जब आप एक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं तो व्यवस्था के जो संचालक हैं, जो उसमें कर्ता धर्ता मान लीजिए, हाईकमांड मान लीजिए, वो जो निर्णय लेते हैं तो वो फिर आप स्वीकार करके
चलना ही चाहिए। टीम का हिस्सा है तो टीम में रह के उल्टा करने का औचित्य क्या है? मौजूदा स्थितियों में एक सवाल और उभरा, सामने आया। जब ये पीसीसी चीफ की बात आई, आपके बयान का जिक्र आया, तो पीसीसी चीफ मौजूदा दीपक बैज ने कहा कि बाबा सीनियर हैं, उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, हम युवा हैं, हम देखेंगे। और उसके ठीक बाद विश्रामपुर में एक आंदोलन खड़ा हो गया। आप उस समय कोरबा में थे। दीपक बैज आंदोलन पर बैठ गए, आप आए, आप बैठे रहे और उसके बाद अचानक आपने आमरण अनशन की घोषणा की। प्रश्न इसके बाद उद्भूत हुआ। कहा जाता है कि सिंहदेव के गढ़ में बैज आके आंदोलन कर रहे थे और वो आंदोलन पर सिंहदेव की छाप बनी रहे, इसलिए आपने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। छाप की बात वैसे नहीं रहती। वो प्राथमिक तौर पे मैं मानता हूँ कि मेरा कार्य क्षेत्र है, राजनीतिक कार्य क्षेत्र है। आगे चल के संभाग में भी मानिए, प्रदेश में भी मानिए कि जब आपने चुना तो कार्य क्षेत्र, मैंने जिस मार्ग पे चलने की बात की और मंजिलें, खाइयाँ भी मिलती हैं, मंजिलें भी मिलती हैं, तो खाई ज़्यादा मिली है क्या आपको? जीवन का हिस्सा है धूप छाँव। तो कोई सोचेगा कि मंजिल ही मंजिल मिले तो गलतफहमी है, और खाई खाई रहेगी तो ऐसा नहीं होता। तो ऊंच नीच, ऊपर नीचे, परिस्थिति और संयोग ऐसा बैठा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में 5 साल विधायक के रूप में काम करने के बाद मौका मिला। तो जहां विधायक के रूप में अपने क्षेत्र और अपने ज़िले में, संभाग में, लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा आदमी काम करता था, एकदम से स्टेट लेवल का एक्सपोजर हुआ। तो पूरे प्रदेश के साथियों के साथ सघन रूप से काम करने का मौका मिला। फिर सरकार बनी तो मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर कार्य क्षेत्र अपनी विधानसभा, अपना जिला, अपने लोकसभा से व्यापक हो जाता है। विभाग है तो सभी जगह जहाँ जहाँ उस विभाग के काम होते हैं, वहाँ से जुड़े हुए लोग और अपने साथी, पार्टी के साथी, इनसे मिलके काम करने का मौका मिलता, परिप्रेक्ष्य वो बन जाता है। फिर आप उस दायरे में काम करते हैं। तो एक विधायक के रूप में जब आप 15 साल पहले काम कर रहे थे, 17 साल काम कर रहे थे, तो आपका दृष्टिकोण या कार्य क्षेत्र सीमित था। विधायक के अलावा जो आपका प्रभाव क्षेत्र कहिए या जो भी कहिए, उसमें काम करना, समय और परिस्थिति के हिसाब से वो बढ़ा, छत्तीसगढ़ में गया। तो वैसी बात है, उसके अलावा इसमें नहीं देखना चाहिए। और मेरा नियमित कार्यक्रम था कोरबा का। 4 तारीख को महंत जी ने एक ग्रामीणों के साथ, मछुआरा समितियों के साथ कार्यक्रम रखा था। लोकसभा क्षेत्र भाभी जी का था, महंत जी का संदेश था आने के लिए। मैं उपस्थित हुआ था उस कार्यक्रम में, और उसी के साथ क्योंकि वहाँ तक गए थे तो कोरबा में भी जाने की बात थी, तो कोरबा में भी मिल के आए। 24 तारीख को ही दीपक बैज जी का सूरजपुर का कार्यक्रम था। उनसे चर्चा भी लगातार होती रहती थी कि आ रहे हैं बाबा, और वो समीक्षा करके कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देके फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि प्रदेश में कई जगह चुनाव हो रहे थे तो उनकी उपस्थिति कई जगह आवश्यक भी थी। 26 को भूपेश जी का कार्यक्रम था, 28 को मेरा कार्यक्रम था, जो बाद में 29 को तब्दील हो गया क्योंकि संजोग से 28 को ईद पड़ गई। पहले 27 की ईद शासकीय कैलेंडर में प्रकाशित थी। तो ये मात्र संयोग था कि उस समय, जिस समय मैं अपने कार्यक्रम में था, दीपक जी अपने कार्यक्रम में थे, वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो धरने पे बैठे, प्रशासन के पास गए, उनने बात किया। प्रशासन ने, जो भी प्रतिनिधि वहाँ थे, थाने पे शायद गए थे, और नायब तहसीलदार भी वहाँ थे या तहसीलदार वहाँ थे। तो कोई सकारात्मक बात उस संदर्भ में, जिम्मेदाराना बात प्रशासन की तरफ से नहीं आई, तो उनने धरने पे बैठने का निर्णय लिया। आदि साथ में थे तो आदि भी वहाँ बैठे। तपती धूप में उन लोगों ने बताया 4 घंटे बिना दरी के तपते डामर की सतह पे उन लोग वहाँ बैठे। और मेरे को जब पता चला, मैंने उनसे भी बात की, समझा क्या मामला है। उन्होंने बताया कि ये है और ये हम लोगों ने बातें रखी हैं। प्रशासन के अधिकारियों से मैंने
कार्यक्रम के दौरान और वापस आते तक, कोरबा से अंबिकापुर आते तक लगातार बात की कि कोई समाधान उसका निकल सके, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी पॉजिटिव दिशा में बात जा रही है। मैंने प्रदेश के वरिष्ठ विभाग के जनप्रतिनिधियों से, मंत्री जी से, बाकी भी मैंने संपर्क किया, बात किया कि मुझे लग रहा है कि आमने सामने की स्थिति बन जा रही है वहाँ। ये प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, कोई कांग्रेस का धरना नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी धरने पे बैठ गए हैं, तो बात गंभीर हो जाएगी। इसमें हम लोग सब भी शामिल होंगे, पूरा प्रदेश शामिल हो जाएगा। तो रास्ते पे रात को मैं जब पहुंचा अंबिकापुर, तो उन्होंने हालांकि कहा था कि नहीं आप सुबह आइएगा, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो बैठे हैं और मैं अंबिकापुर में सोऊं, वो संदेश एकदम गलत जाता कि ये तो कई बार जैसे गुटबाजी कहते हैं या कुछ अलग विचार कि दीपक जी ने ऐसा कह दिया था तो उस कारण तो ऐसा नहीं कि बाबा नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष धरने पे बैठे हैं और मैं पास में ही हूँ, 200 किलोमीटर दूर हूँ, तो स्वाभाविक है कि या तो बाकी समय करके जाऊँ, या मैं अंबिकापुर में हूँ, 30 किलोमीटर भी नहीं है, 28 किलोमीटर में विश्रामपुर का थाना है। तो मैंने कहा भी कि नहीं मैं आता हूँ, और गया, मैंने भोजन लिया और फिर वहाँ जाके बैठे। फिर तय हुआ कि ये धरना अभी ये करके सुबह फिर सब कोई बैठेंगे। हम लोग अपने अपने निवास स्थान पे जहाँ रुके थे वहाँ पहुँचे और अगले दिन फिर बैठक हुई। उसमें चर्चा हुई कि ये अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया कि हमको धरने पे बैठना है, और प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही, जबकि कई स्तर पे मैंने संदेश भेजा, मैंने स्वयं बात की कि ये मामला जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है। आर्म्स एक्ट लगा दिया गया 25 धारा और 27 धारा में। 25 धारा में आर्म्स एक्ट, मुझे वकील साहब लोग ने बताया कि जब बरामदी होती है तब तो आर्म्स एक्ट लगेगा। वो 6 इंच से छोटी धार की वस्तु थी कि क्या वस्तु थी, क्या थी कि क्या नहीं थी, जिनके साथ वारदात हुई, एक तूतू में गाली गलौज की वारदात हुई थी, उसको भाजपा के अध्यक्ष आते हैं और दबाव से बैठ के और धारा लिखवाते हैं और केस बनता है। और प्रशासन की तरफ से चर्चा के दरमियान भी ये बात आई कि सीसीटीवी में का सीसीटीवी कैमरा होगा, सब कुछ होगा, वहाँ कुछ दिख रहा है क्या साहब, कुछ है तो कहे कि नहीं दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरा पता चलेगा। मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है, और ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमारे जो साथी थे उनकी तरफ से कोई इस प्रकार की गलती है, तो उस पल धरना समाप्त, और ऐसी बात नहीं है तो फिर इसमें प्रशासन को आगे आके पहल करनी चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, रात भर बैठे, फिर सुबह आके बैठे, फिर प्रशासन की जानकारी में, फिर खबर आती है कि प्रशासन के प्रतिनिधि आने वाले हैं बात करने के लिए, फिर कोई नहीं आता, फिर समय निकलते जा रहा है। फिर कार्यक्रम था, मेरे ख्याल से अगले दिन भूपेश जी का कार्यक्रम था, वहाँ का उनका भाषण था, मेरा 28-29 मैंने बताया। उस परिस्थिति में जब संवादहीनता बन रही थी तो मुझे सब स्पष्ट दिख रहा था कि दिशाहीन बात हो जा रही है और ये धरना तो उठेगा ही नहीं। वहाँ जिस तरह से बैठे हैं और जिस तरह से सूचना मिलने पर भी कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी आने वाले हैं मिलने, और कोई नहीं आया। लगातार बात हो रही थी, जिसे बैक चैनल बोलते हैं, मैं अलग कर रहा था और सीनियर साथी अलग प्रशासन से बात कर रहे थे, लेकिन वो किसी अंजाम पे बात नहीं जा रही थी। और प्रदेश अध्यक्ष बैठे रहे पूरे चुनाव के दरमियान, हम लोग बैठे रहे जब तक वो बैठे हैं, तो मुझे उसमें कोई तुक नहीं दिख रहा था कि ये तो चुनाव के समय बैठा दिया हमारे अध्यक्ष को, यहीं बैठे रहेंगे। उन परिस्थितियों में फिर मैंने अपने से बात आई और मैंने निर्णय लिया कि इसको समाप्त करना है तो यहीं रुकना होगा। और मामला केवल उस बात का नहीं था मेरी सोच में कि एक घटना घटी हो तो बात करके प्रशासन से ही हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बस केस लगा दिया। अब उन्हें अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से बड़ी बातें रखी थी कि ये कार्रवाइयों का जो उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से ऐसे, पर आप देखें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का जो तरीका बनते चला जा रहा था वो इसी दिशा में बनते चला जा रहा था कि इतना दबाव बनाओ और अपने दबाव से कुछ भी कार्रवाई करा लो।
तो वो कब तक, ये सारी बातें उस घटना से जब जुड़ी तो मैंने फिर वो निर्णय लिया और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आमरण अनशन पे साथ में बैठने का निर्णय लिया। आप प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, इसके पीछे हेतु क्या है आपका? चुनाव के समय हम लोग को बोला जाता है कि आप प्रचार के लिए जाइए, और चाहे अपनी विधानसभा ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों को ले लीजिए, 5 साल आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई और अब चुनाव के समय आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं जिस विधानसभा से लड़ता हूं, मैं अगर नदारत हूं, 5 साल नदारत हूं, चुनाव के समय वोट मांगने जाऊंगा, क्या रिस्पांस मिलेगा? मेरा अगर लक्ष्य है कि मुझे पार्टी को मदद करनी है 2028 में विधानसभा के चुनाव में सफलता हासिल करने में, लोकसभा के चुनाव में 2029 में ज़्यादा सीट लाने में, और मैं जिन मतदाताओं के पास जाऊंगा, अब सीनियर लीडर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि आप भी दौरा बनाइए, आप भी जाइए, क्या रिस्पांस मिलेगा? आप मतलब ये बात छोटी लगती है, बड़ी हल्की लगती है, लेकिन जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं जिनके पास जाऊँगा उनसे कोई संपर्क ही नहीं है, तो मैं मदद मांगूंगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? घूम फिर के आना है, सैर सपाटा के अलावा कुछ नहीं है। तो ये संवाद बनना चाहिए। घोषणा पत्र में क्या हुआ था? एक संवाद बना था, जहां आप गए तो एक ही जगह तो आप बार बार नहीं गए, एक ही जगह 365 दिन तो जाके आप नहीं किए, लेकिन आपने जो काम किया और वो क्रिया की एक निरंतरता दिखी कि नहीं, ये इस काम में पार्टी की तरफ से ये जुटे हुए हैं, तब फिर जब आप जाके लोगों से कोई प्रस्ताव सामने रखते हैं, मदद का प्रस्ताव सामने रखते हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो 2.5 साल चुनाव के लिए बचे, और मेरे को अगर कहीं पर कांग्रेस के लिए मदद मांगने जाना है तो मैं चुनाव घोषणा के बाद गाड़ी उठाऊंगा या हेलीकॉप्टर में किसी के साथ बैठ के जाऊंगा प्रचार करने की, क्या प्रभाव पड़ने वाला? तो सोची समझे तरीके से कि जो लोगों से आजकल मोबाइल हैं, आप मोबाइल से बात करते हो, दुआ सलाम होती रहती है, कभी कुछ बात है तो वो बताते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बाबा कब आप आ रहे हैं, आप आइए। कई बार कई क्षेत्रों से लोग कहते हैं, और कई जगह कई बार लोग इस बात को कह चुके होते हैं कि, और अपन बोलते हैं कि नहीं मैं आऊँगा। आप ना जाओ और फिर चुनाव के समय आप सोचो कि जाके उन साथियों को आप एनर्जाइज कर सकोगे, उनमें आप कुछ ऊर्जा भर सकोगे कि पार्टी के लिए काम करो, आपकी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन अंबिकापुर जो आपका अपना निर्वाचन क्षेत्र, आपका गृह क्षेत्र है, उसके अलावा सरगुजा को भी ले लेते हैं, पर अंबिकापुर फोकस, ऐसा क्यों है कि वहाँ पे कांग्रेस की भूमिका उतनी सक्रिय नहीं दिखती? आपकी वो उपस्थिति जो 2008 से 13 के बीच थी, किसी भी गली, किसी भी चौक, किसी भी तालाब, कहीं पर भी सिंहदेव हाजिर है, आप तो अब भी नहीं दिख रहे, ऐसा कहते हैं, सही है? सही नहीं है, लेकिन जिसे ये कहते हैं परसेप्शन, लोगों को ऐसा लग रहा है, और आधी हार जीत की लड़ाई परसेप्शन की ही होती है। बाबा नहीं दिख रहे, बाबा नहीं है। तो वही बाबा 2008 में जब लोगों ने विधायक चुना तो लोग मुझे ये कहते थे कि घूम फिर के बात आती है कि हम लोग अच्छा विधायक चुन लिए। क्या कारण है? बाबा तो वही हैं जो पहले भी थे, अभी भी वही है, वो तो फ़र्क नहीं आया। मेरे को लगता है आज भी मैं नहीं बदला हूँ, वैसे ही हूँ। लेकिन जब ये बात आती है तो साथ में और बातें जो जुड़ के आती हैं कि हम जब बोलते हैं तो आ जाते हैं। कभी क्रिकेट टूर्नामेंट है, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट है, कभी कोई सामाजिक कार्यक्रम है, हम जब बोलते हैं, बुलाते हैं तो आ जाते हैं, और विधायक हमारा ठीक है। तो ये सुन के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, विधायक बनते साथ ये कोई एकदम से आदमी नहीं सोचता है, एकदम से बात नहीं आती, ये आपके दैनिक सोच का हिस्सा है। और जब आप नहीं जा पाते हो तो आपको मालूम है कि आप अब नहीं जा पा रहे हो। विधायक के रूप में जितना उपलब्ध थे उतना नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी संभालने के बाद उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि जवाबदारी का दायरा
अंबिकापुर के संदर्भ में आपने अंबिकापुर का पूछा या कॉन्स्टिट्यूंसी का पूछा या सरगुजा क्षेत्र का पूछा, तो घंटे तो 24 ही हैं एक दिन में। अब वो घंटों के समय का बंटवारा प्रदेश की जिम्मेदारियों के साथ भी हो गया। टीएस बाबा हमारे यहाँ भी आइए, तो बस्तर भी आइए, तो सुकमा भी आइए, तो मोहला मानपुर भी आइए। कहाँ जा पाए कहाँ नहीं जा पाए वो अलग कहानी। तो वहाँ कम समय। अब 5 साल बाद पब्लिक ने मौका दिया आपको सरकार में भागीदार बनने का, मंत्री के रूप में। तो बाकी परिस्थिति के साथ अब आप 5 विभाग का काम भी देखना है, वो 5 विभाग की मीटिंग भी करनी है। उस बीच में कोरोना भी आ रहा है और मेरा तरीका भी वो है, मैं उसमें रम सा जाता हूँ, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि नहीं करना है तो गंभीरता से, ये काम भी गंभीरता से करना है। तो समय तो 24 ही घंटे हैं दिन के। अब वो समय लोगों से मिलने में भी और डिपार्टमेंट की मीटिंग में भी। वो ठीक है, उसका तो उसका असर आया 100% 2023 में आया। 100% उसका लेकिन अब असर आया। अब क्या, अब भी वही शिकायत क्यों है? क्योंकि समय 24 घंटे का ही है। अब मेरे पास विधानसभा की जवाबदारी नहीं है, मेरे पास जिले की जवाबदारी नहीं है, मेरे पास संभाग की जवाबदारी नहीं है, मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं है। ये मेरे पास परिवार की जवाबदारी है, दादा नाना बन गया हूँ। मेरे पास समझिए अभी भी जो आपने कहा कि आप दौरा कर रहे हैं, उसकी भी जवाबदारी मैंने महसूस की। वो जब तक नहीं थी तो रायपुर में भी आके लोगों से मिलने की बात, बाबा कहाँ हैं। मान लो कि यहाँ से जो फ़ोन लोग करते हैं वो इस नाते फ़ोन करते हैं कि आप गायब हैं। जो बात आप अंबिकापुर के लिए कह रहे हैं वही भाव व्यक्त होता है। मैं सैकड़ों लोगों से मेरी बात होती है और सैकड़ों लोगों का ये सवाल होता है कि बाबा कहाँ आप, अरे यहाँ नहीं है, रायपुर में नहीं है। तो वो मेरे को रायपुर में सोच रहे हैं कि मैं 24/7 उपलब्ध रहूँगा, जो अंबिकापुर में लोग सोच रहे हैं कि 24/7 उपलब्ध नहीं हो सकता। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। तो या तो लोग मेरे को नकार देंगे कि हमें ये आदमी नहीं चाहिए, या ये स्वीकारेंगे या समझेंगे या सोचेंगे इस बाबत कि इसको और भी जवाबदारी है। ठीक है, तो मेरा जो प्रोग्राम है, जो मैंने बनाया, उसका कितना पालन होता है, मैंने डेस्क पे, आपने भी देखा होगा, ध्यान होगा तो कैलेंडर रखा हुआ है, जो डेस्कटॉप कैलेंडर आता है। और उसमें अंबिकापुर में मैं जितने दिन रहता हूँ वो हर एक कलम से उसमें बिंदी लगाता हूँ तारीख के सामने। और मेरे लिए जो टारगेट है 15 दिन अंबिकापुर और आसपास में अगर जहाँ भी जा सका, लोकसभा या जहाँ भी जा सका, और 15 दिन बाकी दुनिया। वो अंबिकापुर के अलावा केवल भोपाल नहीं है, दादा नाना वाली जगह नहीं है, मेरे भाई परिवार वही जगह नहीं है, उसके अलावा रायपुर भी है, उसके अलावा दौरा भी है, उसके बाद कभी दिल्ली भी है, उसके बाद कभी सीईसी की भी बैठक है, उसके बाद कभी तमिलनाडु पुडुचेरी जैसी जवाबदारी की भी बात आ गई, कभी महाराष्ट्र में जाके आप ऑब्जर्वर के रूप में एक जगह काम करिए, कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ। अगर वहाँ के नागरिक चाहेंगे कि नहीं हमको आप 24/7 यहाँ चाहिए, तो या तो मेरे को वैसी राजनीति में रहना होगा या राजनीति से बाहर आ जाना होगा। दोनों चीज़ व्यवहारिक नहीं है। अब एक विधायक के रूप में, 2008 वाले विधायक के रूप में वो व्यवहारिक था क्योंकि कार्यक्षेत्र और जवाबदेही सीमित थी। उसमें अंतर आया 2013 में, उसमें अंतर आया 2018 में, उसमें अंतर आया 2023 में। जबकि आज मेरा जो कार्यक्रम है वो मंत्री के रूप में काम करते हुए जितना मैं समय अंबिकापुर देता था उससे दुगना से ज़्यादा है। फिर भी लोगों में एक ये भाव है या एक प्रचार है कि बोल दो कि बाबा के यहाँ जाएंगे, बड़े बहुत सारे कुत्ते हैं, घुस नहीं पाओगे मामा मंदिर नहीं पहुँच पाएंगे, हमारी महिलाएं वहाँ से जाएंगे, वो मुस्लिम मोहल्ला रास्ते में है, बाबा को विधायक बना दिए तो वो तो मौलाना टीएस सिंहदेव हो गए। अच्छा, आपके जो एक किसी सवाल से जुड़ा विषय था कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संपर्क जहाँ संभव है, ठीक है, हाँ, एक लिंक बना रहना चाहिए। मेरा प्रश्न ये था कि आप अपने अंबिकापुर में आपकी कांग्रेस क्यों नहीं सक्रिय है? मुद्दे क्यों नहीं इतने प्रभाव तरीके से उठाते हैं?
कि लगे कि यार अंबिकापुर में कोई आंदोलन हो गया है? क्या मुद्दे नहीं है? क्या इतना सुशासन है वहाँ पे कि कांग्रेस को मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से जितने धरने मैं देखता हूँ, जितने प्रदर्शन देखता हूँ, इतने पहले मैंने नहीं देखे कभी भी। या ऐसा कहें कि पहले भी आप कैलेंडर उठा के और तारीख उठा के देखेंगे तो कोई हफ्ता नहीं गया होगा कि जबकि आंदोलन नहीं होते। कोई हफ्ता नहीं गया होगा। अंबिकापुर की अगर बात करें, हफ्ता सरकार से अपदस्थ हुई कांग्रेस, और तब से लेके आज तक भी देख लें तो 104 उधर और 56 इधर, 130 हफ्ते मान लीजिए हो गए 2.5 साल के। 130 हफ्ते में आप गिन लीजिएगा, 130 हफ्ते से ज़्यादा के कार्यक्रम हैं। वहाँ किसानों के लिए कार्यक्रम हो गए, वहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार बलात्कार हुआ, दुर्घटनाएं हुई, उसके लिए हो गया, कैंडल मार्च हो गए, वहाँ बलौदा बाजार की घटना हुई, उसके लिए आंदोलन हो गए, रायपुर में चाकूबाजी हुई, उसके लिए आंदोलन हो गए, सरगुजा के एक ड्राइवर के रूप में व्यक्ति काम करता था, उसके लिए आंदोलन हो गए, आपका खैरागढ़ में, कवर्धा में जो दुर्घटना हुई, लोग मारे गए, उसके लिए हो गया। सरगुजा के अंदर के इश्यूज़ आप उठा के देख लीजिए, तो चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे बिजली बिल के बढ़ने की बात हो, मैं ये 20 तो मैंने गिना दिए 130 में से। फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग आते हैं, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके, आप गिन के देख लीजिएगा तो मैं अतिशयोक्ति नहीं, 130 से ज़्यादा ही आंदोलन या कार्यक्रम हुए होंगे। प्रेस वार्ताएं होती हैं, दौरा कार्यक्रम होते हैं, इससे कम नहीं होगा। 130 आप गिन लीजिए, मैंने आपको गिनाया, अगर इसमें कोई भी गलत हो तो आप बता दीजिए। आप तो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। जिन जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, इसमें से कोई भी मुद्दा ऐसा हो जिसके ऊपर आंदोलन, सीतापुर में व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो ठेकेदार हैं जिनको पानी की टंकी के नीचे सीमेंट में गाड़ दिया गया, उसके बाद और घटनाएं, कौन से में जिला कांग्रेस कमेटी शामिल नहीं हुई? कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी नाम दे दीजिए, उस समय अध्यक्ष राकेश रहे होंगे, अभी बालकृष्ण पाठक जी अध्यक्ष हैं, पर इस क्रम में, इस निरंतरता में कहीं टूट आई हो तो आप बता दीजिए। कितने और मुद्दे मैं गिना सकता हूँ। रामगढ़ का मुद्दा आया, उस समय आंदोलन हुआ, खदान का मुद्दा आया, उस समय आंदोलन हुआ, मैं कितने गिना सकता हूँ। लेकिन इन आंदोलनों में अगर कोई नहीं है जिसको लेके सीधी बात होती है तो वो सिंहदेव है। हर बार बात की जाती है, हाँ ठीक है आंदोलन तो हो रहा, सिंहदेव कहाँ है? सिंहदेव आपने प्रमोट कर दिया, आप डिमोट कर दो, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ। पहले भी एक बार मुझे याद है, शायद आपसे ही बात हो रही थी, कि वहाँ के लोग मुझे कह दें कि आप छोड़ो, ये जो आपके नाम इधर उधर आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री में चल रहा है, फलाना चल रहा है, पीसीसी में चल रहा है, या आपको कहीं पर दूसरी जवाबदारी दी जा रही है, बाबा आप ये छोड़िए, आपका काम है केवल आपको अंबिकापुर में रहना है, तो घर के काम के अलावा मैं छोड़ दूंगा, बाकी सब दादा दादी वाला नहीं छोड़ूंगा। पारिवारिक जनादेश को, 2023 के जनादेश को आप इस रूप में नहीं देखते क्या कि पब्लिक ने यही कहा है, बाबा वापस हमारे पास रहिए? नहीं, क्योंकि बात अभी भी है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बात अभी भी है कि पीसीसी में नाम चल रहा है क्या। आप बोल दीजिए, अंबिकापुर वालों से बुलवा दीजिए, आप तो सबको जानते हैं। ये छोड़िए बाबा, कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ ये, कहाँ मंत्री संतरी, आपको यहीं रहना हमारे बीच में। जो हमारी बात आएगी कलेक्टर, एसपी कार्यालय, ये वो जो भी हमारी दुख तकलीफ है, आपको यहीं रहना है। मैं सब चीज़ छोड़ के वहीं रहूँगा। मुख्यमंत्री की बात आई, इसके पहले भूपेश का जिक्र आया। भूपेश बघेल से बातचीत होती है आपकी? हाँ, मित्र हैं कि भाई हैं? हम लोग साथ काम करने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठतम प्रदेश के लीडर हैं वो। अब तो स्वाभाविक है, पद नाम से देखिएगा तो पहले कोऑर्डिनेटर के रूप में हरिप्रसाद जी थे, तब उनको प्रदेश में साथ में किया, फिर पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में, फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में। पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, इससे बड़ा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कौन सा जवाबदेही का पद है?
तो वैसा व्यक्ति अपना एक प्रभाव रखेगा, छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, और मेरा टारगेट अगर कांग्रेस की सरकार को बनाना है तो ऐसे व्यक्ति के साथ समन्वय होना ही है। मैं अपनी तरफ की बात नहीं गिना रहा कि मेरा योगदान क्या हो सकता है, लेकिन सामने वाले का तो मैं जान रहा हूं ना कि एक योगदान है, एक उपस्थिति, और काम करना है तो ऐसी उपस्थिति को काट के किनारे करके किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप में सब कुछ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का एक महत्व है, कम ज़्यादा लेकिन एक महत्व है। तो जिनका महत्व है उनको नकार के आप टीम को कैसे जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते, और खुद भी आप उस टीम के खिलाड़ी हैं। नहीं, लेकिन वो तो पिछले दौर में बता चुके हैं कि उनसे मुकम्मल बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। आप इस बार खेल लेंगे साथ में? देखिए, अगर गावस्कर, तेंदुलकर और ना जाने कौन कौन, कपिल देव वगैरह टीम में रहते हैं, तो छुट भैया खिलाड़ी भी तो साथ में रहते हैं ना उनकी तुलना के। तो टीम तो 11 की है ना। क्या होता है, आप बास्केटबॉल खेलेंगे तो 5 हो गए। बाबा ये बताइए, ये हो गए तो 11 क्या हो गए। जाता है? आप पिच को समझ नहीं पाते हैं, गेंद आपको समझ नहीं आती है, या बल्ला वक्त पे नहीं घुमाते हैं, हो क्या जाता है? आप मतलब चूक क्यों जाते हैं? मैं चूका हूं, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि वो एक व्यक्ति जो राजनीति से पूरा परहेज करता था, राजनीति को पसंद नहीं करता था, जिसे राजनीति कहते हैं, जिसको आज भी पसंद नहीं करता है, उस व्यक्ति को पहले सरगुजा के लोगों ने स्वीकारा, फिर छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्वीकारोक्ति मिली। तो ये कम बड़ी चीज़ है क्या? मुझे जिसे राजनीति कहते हैं नापसंद है, पसंद नहीं है, नहीं नापसंद है मुझे। और उसी परिवेश में एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग की तरफ से आपको ट्राई कर रहे हैं, काम करो, तो फिर तो सब चीज़ लेके चलना है। भूपेश जी के साथ छत्तीसगढ़ बना, उसके पहले बहुत ज़्यादा परिचय एक दूसरे का हम लोग का 100% नहीं रहा होगा, लेकिन वो आदिवासी एक्सप्रेस के समय से जो साथ आए, बल्लू ने मिलवाया राजेश से और भूपेश से, यहीं रायपुर के जो होटल है अपना जयस्तंभ के पास मयूरा, वो इसी कमरे में हम लोग बैठे, परिचय प्राप्त किया और साथ में काम किए। तो बढ़िया से काम करके सरकार बनाने तक हम लोग पहुंचे। अब सरकार बनने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं और आज की जो स्थितियां बनती हैं, उसमें हम लोग को साथ काम करते रहना होगा छत्तीसगढ़ में बेहतर कांग्रेस के लिए नतीजा देने के लिए। हम लोग सब जानते हैं इस बात को, और इस बात को ध्यान में रख के ही हम लोग काम करते हैं। मैं आपको चैट सी दिखा दूं, व्हाट्सएप कॉल ही दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं कि उसमें लंबे लंबे समय तक की बातचीत का भी इंदराज है। इसमें अभी मेरे से खुल नहीं रहा है, लेकिन आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो आपको वो दिखेगा कि कितने कितने लंबे समय तक भी बात हुई है। 10 मिनट, 11 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, बीच बीच में कभी कोई परिस्थिति बनती है, मैं हमेशा पहल करके लगाता हूँ। वो फ़ोन उठाते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठाते तो फ़ोन वापस आते हैं। यानी वैसा नहीं है जैसा आप मंत्री और मुख्यमंत्री थे, वो वाला विषय भी नहीं है, आप फ़ोन करते हैं तो कॉल बैक आता है। वैसा है, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी, और बातें थीं, वो कुछ बातें चली, उसके चलते ऐसा लगा कि सब चीज़ एकदम नॉर्मल नहीं है, 18 के पहले वाला नहीं है। ये लोगों के जहन में बात थी, और उस बात को जान के समझ के मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट लेता हूं कि कहीं भी संवाद की स्थिति मेरे और उनके बीच में नहीं टूटनी चाहिए। जब ऐसा लगता है कि बात करनी चाहिए, कई बार नहीं भी कुछ है तो भी किसी उससे लगा लिया, कैसे हैं, सब ठीक है, बहू कैसे हैं, तबीयत कैसा है, बच्चे कैसे हैं, कभी कुछ बात हुई तो बात कर लिया। तो और कभी परिस्थिति भी रहती है कि बात होनी चाहिए तो उस समय वो भी कर लिया। तो ये पिछले 2.5 सालों को ही अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको हमेशा मेंटेन किया।
और उनकी तरफ से भी कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं अभी तक आई है कि जिसमें ऐसा लगा हो कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इस सरकार को कितने नंबर देंगे, साय जी की सुशासन सरकार? 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। और मुख्यमंत्री साय को? व्यवहारिक हैं, एक व्यक्ति के रूप में मैंने बहुत ज़्यादा उनसे संपर्क का आदान प्रदान नहीं हुआ था। अभी भी जितना हुआ है 8-10 बार ही मिले होंगे मान लीजिए, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, बिना उनके वो बात नहीं आगे बढ़ सकती, ऐसे काम। अभी राजकुमार कॉलेज में बैठे हैं, उस संदर्भ की भी बात हो उदाहरण के लिए तो उसी गिनती में आता है। तो वो मैंने पाया कि व्यवहार में बहुत व्यवहार कुशल है। कांग्रेस भाजपा की बूट जरा भी महसूस नहीं होती, एक सहज तरीके से जैसे दो व्यक्तियों को मिलना चाहिए वो भाव आता है। तो ये मैं कहूँगा कि व्यवहार में आखिरी सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में लौट जाएगी? संक्षेप में बताइए। हाँ, बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन अगर आपने 4 नंबर भाजपा को दिए तो इसलिए आ जाएगी, वो गलतफहमी होगी। ये सोच के कि सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है तो हम जीत जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती होगी। परिस्थिति दिख रही है कि कांग्रेस के अनुकूल बनी हुई है या बन सकती है, पर बन जाएगी ही और आप जीत जाओगे ही बिल्कुल नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से संपर्क सतत बना के रखना पड़ेगा, उनका विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, उनको एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर उसको वो स्वीकारेंगे, परसेप्शन, फिर आप क्या हो अपनी जगह, दिख क्या रहे हो, लोगों की नज़र में क्या महसूस हो रहा है, वो सब कुछ है। अंदर आप बहुत खराब हो सकते हो लेकिन बड़े अच्छे दिख रहे हो, वो काउंट करता है। आप बहुत अच्छे हो लेकिन खराब नज़र आ रहे हो, वो काउंट करता है। तो ये परसेप्शन बनाने के लिए निरंतर लोगों के बीच में संपर्क बनाए रखना, ताकि फिर वो गायब हैं तो पता ही नहीं है क्या है, फिर एक दिन आ गए, संपर्क भी कमज़ोर, और कैसे हैं, क्या है, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। फिर लगातार आप संपर्क में आ रहे हो, ये तो वैसे ही हैं, जैसा दिखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं। एक स्थायीपन है, ये नहीं है कि आज ऐसा कल परसों वैसा, इतने समय तक एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो हाँ, ये इस आधार पे हम इनको मौका दे सकते हैं। तो कांग्रेस को उस रूप में उपस्थिति भी बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय दिया। धन्यवाद। ये थे टी.एस. सिंहदेव। मैंने कोशिश की है पूरी ईमानदारी से कि कुछ आपके लिए बेहतर निकल जाए, वो जो आप तलाश रहे हैं। सवाल जवाब के क्रम को अगर फिर से आप देख लें, सुन लें, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।